बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपने पिछले लेक्चर में हमने लैम्डा इटरेशन मेथड को डिस्कस किया था और देखा था कि कैसे उस मेथड को यूज़ करके हम अपने लोड को इकोनॉमिकली डिस्पैच करते हैं। आज के लेक्चर में हम ग्रेडियंट मेथड को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस मेथड को यूज़ करते हुए हम अपनी जनरेशन को इकोनॉमिकली कैसे लोड के इक्वल कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं कि कौन से स्टेप्स यूज़ होते हैं। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन जो होती है वो दी हुई होती है। फ्यूल कॉस्ट फंक्शन हमारे पास दिया हुआ होता है, वो किसके इक्वल होता है, FI/PI इज़ इक्वल टू AI PGI स्क्वायर प्लस BI PGI प्लस CI। ये हमारे पास फ्यूल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ होता है। अच्छा, क्वेश्चन में जो आपको एग्जांपल आती है, जो भी आपको क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, उसमें आपको दो चीज़ें जो हैं वो गिवन हो सकती हैं। या तो आपके पास हीट कॉस्ट फंक्शन गिवन हो सकता है या फिर फ्यूल कॉस्ट फंक्शन गिवन हो सकता है। अगर तो आपको फ्यूल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया हुआ तो उसकी जगह आपको हीट कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ होगा। तो आपने करना क्या है कि हीट कॉस्ट फंक्शन को आपने फ्यूल कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने अपना फ्यूल कॉस्ट फंक्शन फाइंड कर लेना है। जब आपके पास फ्यूल कॉस्ट फंक्शन आ गया तो आपने क्या करना है, सेलेक्ट स्टार्टिंग वैल्यूज़ फॉर PG1 PG2 P3 अप टू PGN। आपने आपके पास जितने भी यूनिट्स हैं उनके लिए आपने स्टार्टिंग वैल्यूज़ अज्यूम कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, ये जो स्टार्टिंग वैल्यूज़ हैं आपको क्वेश्चन में गिवन भी हो सकती हैं। अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो आपने अपने से अज्यूम कर लेनी है। स्टेप 2 क्या है, कंप्यूट लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट की इक्वेशन होती है लैम्डा नॉट इज इक्वल टू DFI डिवाइडेड बाई DPI एट PI फॉर ईच जनरेटिंग यूनिट। जितने भी आपके पास जनरेटिंग यूनिट्स हैं, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपने वहाँ से लैम्डा नॉट की वैल्यू कंप्यूट करनी है। स्टेप 3 क्या है, कंप्यूट इनिशियल एवरेज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इनिशियल एवरेज इंक्रीमेंटल कॉस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ लैम्डा नॉट। अच्छा, जो ऊपर आपने लैम्डा नॉट की वैल्यूज़ फाइंड की, जितनी आपके पास फ्यूल कॉस्ट फंक्शन आपके पास जितने दिए हुए होंगे, जितने यूनिट्स के होंगे, उतनी आपके पास लैम्डा नॉट की वैल्यू आ जाएंगी। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 अप टू सो ऑन। फिर आपने क्या करना है, वो जो सारे लैम्डाज होंगे उनकी आपने एवरेज निकाल लेनी है इस इक्वेशन से, 1/n समेशन ऑफ लैम्डा नॉट। n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। स्टेप 4 है कंप्यूट द ग्रेडियंट। अच्छा, जो लैग्रेंज फंक्शन हमारे पास दिया हुआ होगा वो किसके इक्वल होगा, L इज इक्वल टू समेशन ऑफ जनरेशन प्लस लैम्डा PD माइनस समेशन ऑफ जनरेशन। अब जब आप इसका ग्रेडियंट लेंगे तो आपके पास बन जाएगा ग्रेडियंट ऑफ L इज इक्वल टू df1 डिवाइडेड बाई dp1 माइनस लैम्डा df2 डिवाइडेड बाई dp2 माइनस लैम्डा अप टू सो ऑन। जितने भी आपके पास फंक्शंस होंगे उतने से उतने आपने ये बना लेने हैं, dfn डिवाइडेड बाई dpn माइनस लैम्डा। और जब जो आपका लैग्रेंज फंक्शन है उसका जब आप विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा जो है उसको पार्शली डेरिवेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा PD माइनस समेशन ऑफ जनरेशन। स्टेप 5 क्या है, सेलेक्ट अ स्केलिंग फैक्टर अल्फ़ा फॉर कन्वर्जेंस। उसकी इक्वेशन होती है x0 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x0 माइनस ग्रेडियंट ऑफ L इंटू अल्फ़ा। तो ये जो स्टेप्स थे मैंने आपको बताए, इन सब को यूज़ करके हम ग्रेडियंट मेथड के थ्रू अपने लोड को इकोनॉमिकली डिस्पैच करते हैं। तो चलिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यूज़ ग्रेडियंट मेथड टू फाइंड द इकोनॉमिक शेड्यूल फॉर अ टोटल डिमांड ऑफ 500 मेगावाट्स, असाइन द इनिशियल कंडीशन। अच्छा, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमें जो इनिशियल कंडीशन है वो दी हुई है P1 P2 P3 और उसके साथ हमें अपने फ्यूल कॉस्ट फंक्शन दिए हुए हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारे फ्यूल कॉस्ट फंक्शंस होंगे इनको यूज़ करके हमने इनका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है, DF1 DF2 और DF3। अच्छा, सबसे पहले हमने करना क्या होता है, हमने लैम्डा नॉट की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। कैसे फाइंड करनी होती है, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू DF1 डिवाइडेड बाई DP1 एट PI। देखें, जब हम यूनिट 1 के लिए लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा लैम्डा 1 नॉट इज इक्वल टू DF1 डिवाइडेड बाई DP1 एट P1 इज इक्वल टू, देखें यहाँ पर हमारे पास क्या था, DF1 डिवाइडेड बाई DP1 इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि P1 पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम P1 की वैल्यू डाल देंगे।
ये देखें 0.004 इंटू 100, P1 की जो हमारे पास वैल्यू थी, हम अज्यूम्ड वैल्यू थी वो 100 थी, वो हमने यहाँ पुट कर ली। जब हमने यहाँ 100 पुट किया तो हमारे पास लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई 7.12। सेम इसी तरह हमने लैम्डा 2 नॉट फाइंड करना है और लैम्डा 3 नॉट फाइंड करना है। जब ये इक्वेशंस हमारे पास आ गई, देन अगले स्टेप पे जाते हैं। अगले स्टेप पे हमने क्या करना होता है, कंप्यूट इनिशियल एवरेज इंक्रीमेंटल कास्ट। उसमें क्या करना है कि जितने भी लैम्डास हमारे पास आए हैं उनकी एवरेज ले लेनी है। उसके लिए इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n लैम्डा नॉट। n हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ़ यूनिट्स। हमारे पास यहाँ पे इस एग्जांपल में 3 यूनिट्स थे तो हमने ले लिया 1/3। और ये जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आई थी, ये देखें, ये लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, इनकी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे सम कर दिया तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा इज इक्वल टू 8.573। इसका यूनिट होता है रुपीज़ पर मेगावाट हावर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, कंप्यूट द ग्रेडियंट। हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट किसके इक्वल था, ग्रेडियंट ऑफ L इज इक्वल टू, देखें यहाँ हमारे पास 3 यूनिट्स थे तो हमने df1 डिवाइडेड बाई dp1, df2 डिवाइडेड बाई dp2 और df3 डिवाइडेड बाई dp3 ले लिया। और ये जो था लैग्रेंज फंक्शन का हमने विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा डेरिवेट किया था उसको। तो यहाँ पर देखें df1 डिवाइडेड बाई dp1 हमने यहाँ पे निकाल लिया। ये देखें df1 डिवाइडेड बाई dp1 हमने यहाँ पे निकाल लिया, df2 डिवाइडेड बाई dp2 ये है और df3 डिवाइडेड बाई dp3 ये है। ये वाली वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे। ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी है और माइनस हमने लैम्डा कर दिया। लैम्डा की वैल्यू भी अभी जो हमने निकाली थी ये वाली वैल्यू, ये हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की और फिर इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमने ग्रेडियंट जो था अपने लैग्रेंज फंक्शन का वो भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना होता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। देखें इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और यहाँ से अपना जो है, अपने जो नए P1, P2, P3 के वैल्यूज़ निकाल लेंगे। देखें हमारे पास कितने थे, P1, P2, P3 लैम्डा इज इक्वल टू, ये देखें x नॉट, x ये जो है x नॉट किसको डिफ़ाइन करता है, इनिशियल वैल्यूज़ जो P1, P2, P3 की जो इनिशियल वैल्यूज़ हमने अज्यूम की थी वो वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 100, 300, 100 और ये लैम्डा की वैल्यू है माइनस ग्रेडियंट ऑफ L की वैल्यूज़ भी अभी हमने निकाली हैं वो पुट कर देनी है। और ये जो है स्केलिंग फैक्टर, अल्फ़ा को कहते हैं स्केलिंग फैक्टर, ये हमने खुद से अज्यूम कर लेना है, या तो खुद से अज्यूम करना है या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमने इसको 1 अज्यूम कर लिया। लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, 1 यहाँ पे पुट किया, इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने देखना है कि जितने हमारे पास P थे उनकी जो न्यू वैल्यूज़ आई हैं, जब हम उनको सम करते हैं तो उसका जो सम है वो लोड के इक्वल आता है या नहीं। सेम इसी तरह जैसे हमने लैम्डा इटरेशन मेथड में किया था, जब हम अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेते थे तो हम Pg इज़ इक्वल टू PL के इक्वल करते थे। अगर वो इक्वल नहीं होता था तो हम दोबारा लैम्डा की वैल्यू जो है वो उसको अज्यूम करते थे। सेम इसमें इसी तरह है। अब हम देखेंगे कि P टोटल हमारे पास क्या आता है। ठीक है, ये देखें जब मैंने P1, P2, P3 को सम किया तो मेरे पास आ गया 499.979 विच इज़ नियरली इक्वल टू 500 मेगावाट। अच्छा देखें मेरे पास तो फर्स्ट आइट्रेशन में ही जो है वो जनरेशन जो है वो लोड के इक्वल आ गई, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ये जो वैल्यू है, जो जनरेशन जो 3 जनरेटर्स थे, 3 यूनिट्स थे हमारे पास, उनकी वैल्यूज़ को जब हम सम करें तो हमारे पास ये वैल्यू बड़ी आ जाए या फिर छोटी आ जाए। अच्छा, अगर ये जो वैल्यू है P टोटल की वैल्यू ये बड़ी या छोटी आ जाती है P लोड से, तो इस सूरत में हमने क्या करना है कि हमने दोबारा अपने स्टेप 1 पे जाना है और लैम्डा नॉट की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। लैम्डा नॉट की वैल्यूज़ कौन से P1, P2, P3 पे फाइंड करनी है, जो हमने नए निकाले हैं। पहले हमने जो इनिशियल वैल्यूज़ दी हुई थी उन पे निकाला था, लैम्डा नॉट की वैल्यूज़ जो थी उन पे निकाली थी। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास न्यू वैल्यूज़ आई हैं P1, P2, P3 की, उन पर हमने लैम्डा नॉट की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, लैम्डा नॉट 1, लैम्डा नॉट 2, लैम्डा नॉट 3, और फिर हमने अपने पूरे प्रोसेस को रिपीट करना है। ये आइट्रेशंस हमने तब तक करता रहना है जब तक हमारे पास P जनरेशन इज़ इक्वल टू P लोड नहीं आ जाता। जब P जनरेशन इज़ इक्वल टू P लोड आ जाएगा तब हम कहेंगे कि हमारा जो लोड है वो जनरेशन के इक्वल हो गया और हमारा हमारी जो जनरेशन है उसकी वैल्यूज़ को हमने इकोनॉमिकली डिस्पैच कर दिया। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इस लेक्चर में आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।